गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हुई है। बीच में मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और चैनल पर कुछ टेक्निकल इशू आया था। खैर अब सभी ठीक ठाक हैं। तो आज हम संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, अध्यादेश किसे कहते हैं और अध्यादेश और विधेयक या बिल में क्या अंतर होता है, अध्यादेश कौन जारी करता है, इसकी समयावधि कितनी होती है, अधिकतम कितने दिनों तक अध्यादेश लगाया जा सकता है, या फिर कहिए कि मिनिमम कितना, और अध्यादेश किस कंडीशन में हम लागू करते हैं, कब जारी किया जाता है, कौन पदाधिकारी इसको जारी करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो शुरू करते हैं। देखना, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस है ना, एक ऑर्डिनेंस शब्दावली और भी होती है जिसको आयुध भी बोलते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्टी होती हैं जैसे अध्यादेश। तो अध्यादेश के दो आर्टिकल हैं, दो जगह मेंशन किया गया है संविधान में, अनुच्छेद नंबर 123 में और 213 में। अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं विशेष कंडीशन में, और अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत 213 के अंतर्गत राज्यपाल जारी करते हैं राज्यों में, या गवर्नर कहिए आप। तो राज्यपाल के द्वारा 213 और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 123 आर्टिकल, इनसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और कैसे जारी किया जाता है। तो पहले इससे कुछ शब्दावली पर ध्यान देते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि विधि, अधिनियम, विधेयक और अध्यादेश। ये चीज़ें देखिए, है ना, ये शब्दावली है। एक बार टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर समझते हैं हम। जैसे एक कानून या विधि होता है, वैसे तो सारी चीज़ें विधि, अध्यादेश भी, विधेयक भी, और अनुच्छेद नंबर 13 में बताया गया कि अध्यादेश क्या होता है, वो भी एक विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन और भी अगर डेप्थ में हम जाए और गहराई से देखें तो विधि या कानून, हिंदी में शब्द क्या है विधि, और कानून उर्दू में है, लॉ कहेंगे हम इंग्लिश में। विधि या कानून तो वो चीज़ थी जब संविधान हमने 1950 में लागू किया था पूर्ण रूप से, उस टाइम पर उसमें क्या लिखा हुआ था वो सब विधि थी। और जो उसके पार्ट्स होंगे, किसी कानून के, किसी विधि के जो पार्ट्स होंगे उनको अधिनियम कहेंगे, या दूसरी भाषा में कहिए आज की डेट में हम जो संविधान में संशोधन करके उसमें इंक्लूड करते हैं, उसमें जोड़ते हैं, वो क्या अधिनियम या एक्ट कहलाता है ना। तो विधि क्या होती है, जो मूल संविधान में लिखे हुए थे, ये तो मूल रूप से संविधान में लिखे थे सब, है ना, ओरिजिनल जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो एडिशन था। और अधिनियम क्या होते हैं, एक्ट जो हमने बाद में संशोधन करके जोड़े हैं वो अधिनियम है, एक्ट्स कहलाएंगे वो। या कहिए कि विधि या कानून के ही जो पार्ट्स होते हैं उनको अधिनियम कहा जाएगा। अधिनियम या विधि की शक्तियां, पावर सब सेम ही हैं, दोनों एक ही चीज़ मानिए आप। तीसरा होता है कि विधेयक, जिसको इंग्लिश में बिल कहा जाएगा, और एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। बिल क्या होते हैं, जैसे कोई हमें कानून बनाना है, कोई हमें एक्ट बनाना है। जब हम एक्ट बनाएंगे तो उसके लिए जो प्रपोजल, जो संकल्प या जो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, कहीं सिंपल सी भाषा में एक फाइल तैयार की जाएगी, तो उस फाइल को हम क्या कहेंगे, विधेयक। जैसे लोकपाल विधेयक था, या हम कानून बनाने जा रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा संसद में, उसके लिए हमें एक प्रस्ताव तैयार करना पड़ा है। पहले समझो एक फाइल बनाई है, उस फाइल में कुछ सारी नियमावली इसकी बनी हुई है। ये फाइल जब राष्ट्रपति भवन में पारित हो जाएगी, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, ये एक बिल का एक अलग से चैप्टर होगा। अभी तो सिर्फ हम एक शब्दावली पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो विधेयक होगा, विधेयक एक संकल्प है, एक प्रस्ताव या एक फाइल है। उस फाइल पर जिस दिन सिग्नेचर हो जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के, या अपनी वो मोहर लगा देते हैं, है ना, ये तो क्या होगी, फाइल होगी। फाइल पर जब राष्ट्रपति महोदय अपने सिग्नेचर करेंगे उस दिन क्या बन जाएगा, फिर ये अधिनियम बन जाएगा। फिर से समझिए, विधि या कानून जो मूल संविधान में लिखे थे, उसके बाद में जो हमने संशोधन कर करके जोड़े हैं संविधान में, वो अधिनियम कहलाए। अधिनियम बनाने के लिए उससे पहले हमें एक और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो पहले विधेयक होगी चीज़, यानी कि फाइल होगी। ये फाइल जब लोकसभा में या राज्यसभा में घूमती रहेगी वहाँ पर, है ना, जब वो पारित करेंगे उस टाइम पर वो विधेयक कहलाएगा। कोई कानून है हम बनाने जा रहे हैं, इसको बनने में लगे 2 साल या 10 साल लगे, ये 10 साल तक विधेयक कहलाएगा। जैसे लोकपाल विधेयक था या बिल था, लोकपाल बिल। और जिस दिन सिग्नेचर हो जाएंगे राष्ट्रपति महोदय के, उस दिन ये अधिनियम कहलाएगा। अच्छा, एक होता है अध्यादेश। देखना, कोई विधेयक या कोई अधिनियम, किसी कानून को बनाने में कितना समय लग जाए, ये संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है। ये कानून आज ही बन जाए, 10 दिन में बन जाए, 1 महीना में बन जाए, 1 वर्ष में बन जाए, तो कहीं लिमिटेशंस नहीं है इसकी। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि अविलंब, बिना देर किए हुए कोई कानून आज हमें जारी करना है, तो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो आज से ही लागू हो जाएगा। लेकिन जब ये लागू करेंगे, इसको जारी करेंगे, इसमें मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद
परिषद की अनुमति आवश्यक है, उनकी सलाह आवश्यक है। अभी हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 4 शब्दावली, विधि, अधिनियम, विधेयक और अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, जब हम कोई किसी विधेयक के बिना ही हम कोई ऐसा कानून लाने जाते हैं संसद में, जब संसद सत्र में नहीं है, संसद का कोई भी सदन, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा, जब वो सत्र में नहीं होगा, सेशन जब नहीं चल रहा होगा, उस टाइम पर अध्यादेश जारी किया जाएगा और इसके शक्तियाँ या इसका बल वही होगा जो एक विधि, एक कानून, एक अधिनियम का होता है ना। तो अब तक लगभग 650 या 700 अध्यादेश जारी हो चुके हैं। तो अध्यादेश की शक्ति और इसके जो नियम हैं वही हैं जो एक विधि कानून के होते हैं। एक है इसमें विधेयक या अध्यादेश में क्या अंतर होता है, अभी चर्चा करते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करेंगे, किस नियम के तहत करेंगे, अनुच्छेद नंबर 123। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। अच्छा, क्या होगा, ये कब जारी करेंगे कि जब संसद के कोई भी सदन सत्र में ना हो। हमारे सत्र कितने होते हैं भारतीय लोकतंत्र के, 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र बुलाए जाते हैं, 3 सेशंस। देखना, सत्र अलग चीज़ें होती हैं और बैठकें अलग होती हैं। सत्र पहला कौन सा होता है, भारतीय लोकतंत्र के 3 सदन ये हो जाएंगे सत्र। तीसरा पहला कौन सा होगा, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। दूसरा हो जाएगा ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म, है ना, ये विंटर सेशन शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन को समर सेशन कहेंगे। और एक मानसून सेशन, मानसून, है ना, मॉनसून सेशन। 3 ये होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारतीय लोकतंत्र में अस्तित्व में नहीं है। तो मानसून की जगह वहाँ पर वर्षाकालीन दिया हुआ था। वर्षाकालीन नाम से कोई सत्र नहीं होता, है ना। भारत में कौन कौन से होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसून। इन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय ना होना चाहिए। अगर 6 महीने से अधिक का समय हो जाए उसमें आपातकाल लग सकता है, हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। और पहला जो सत्र होगा इसके अंतिम दिन से अगले सत्र के पहले दिन तक का जो समय ड्यूरेशन है वो 6 माह से अधिक ना होनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जब कोई भी सत्र, इन तीनों में से कोई भी सत्र अस्तित्व में नहीं है, उस टाइम पर अध्यादेश जारी किया जाएगा, है ना। जैसे एक ये अग्नि अधिनियम हुआ था अध्यादेश, या एक नकल विरोधी अध्यादेश जारी हुआ था उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो सरकार बनी थी कल्याण सिंह की, उसमें नकल विरोधी, चूंकि कानून तो बन नहीं सका था, परीक्षा जो होनी थी बोर्ड परीक्षा 10th-12th की, उनके लिए बनाया गया था नकल विरोधी, कि कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन में नकल न कर ले या कोई टीचर नकल न करा दे किसी को। अध्यादेश जारी करते हैं। हाल ही के वर्षों में आपने देखा 3 तलाक का मुद्दा था, उसमें अध्यादेश जारी किया गया। तो अध्यादेश कब होगा, जब ये सत्र अस्तित्व में नहीं है, सत्र नहीं चल रहे हैं वहाँ पर संसद में, किसी भी सदन में। तो जब संसद के सदन सत्र में ना हो, अब जारी कर सकते हैं। इस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं और 213 के अंतर्गत राज्यपाल करते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति महोदय जारी कर सकते, इसे कोई नहीं जारी करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन इसके लिए ये मंत्री परिषद की सलाह लेंगे। किसकी सलाह लेंगे, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब आप ये समझिए मंत्री परिषद क्या होता है। देखना, जैसे मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्री होती हैं, एक मंत्रिमंडल और एक मंत्री परिषद, इन दोनों शब्दावली को समझते हैं। मंत्रिमंडल किसे कहेंगे, और मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। मंत्री परिषद क्या होगा, मंत्रालय, एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, है ना। पहले प्रकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। दूसरे हो जाएंगे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र प्रभार। और नंबर 4 उपमंत्री। अगर एक मंत्रालय में 4 मंत्री हैं तो 30 मंत्रालय, अगर हम ये मानते हैं कि वर्तमान में 30 मंत्रालय हैं, एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री, तो 30 मंत्रालय में 120 मंत्री। अगर ये 120 मंत्री हैं, 1 गुना 4, है ना, 4 प्रकार के होते मंत्री। अगर हम लेते, ये 4 प्रकार के मंत्री और हम 30 मंत्रालय लेते हैं तो 120, जो ये 120 मंत्रियों का समूह है मंत्री परिषद। और अगर हम लेते हैं इसमें एक मंत्रालय का एक ही मंत्री, हम कैबिनेट लेते हैं, कैबिनेट, सिर्फ कैबिनेट, तो कैबिनेट और 30 मंत्रालय हैं, इसे गुना करेंगे, एक कैबिनेट होगा तो टोटल कितने हुए, 30 मंत्री हो जाएंगे। अगर एक मंत्रालय का हम सबसे बड़ा मंत्री लेते हैं, 30 मंत्रालय हैं, 30 मंत्रालयों को कैबिनेट्स को लेते हैं, उनकी मीटिंग मंत्रिमंडल कहलाएगी। ये तो क्या हो जाएगी, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। और ये क्या हो जाएगी, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद।
अगर 120 मंत्री मंत्रिपरिषद, और अगर केवल कैबिनेट मंत्री हो ये कहलाएगी मंत्रिमंडल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो तो मंत्रिमंडल की है, लेकिन दायरे में अगर देखा जाए कि इसमें संख्या ज़्यादा किसकी है, वो मंत्रिपरिषद की संख्या ज़्यादा है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह, इसकी जो अवधि होगी, जो अध्यादेश है ये कितनी अवधि के लिए लगाया जाएगा? सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अनुमोदित कराना है। जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पारित होगा अब कानून बनेगा। देखिए, जैसे अब कोई सत्र अस्तित्व में नहीं है, अगर अब से हम जारी करते हैं तो इसकी अवधि रहेगी, ये कम से कम कहिए कि 6 सप्ताह, या 6 सप्ताह से पहले भी राष्ट्रपति महोदय वापस ले सकते हैं। अगर आज राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं तो ये 6 सप्ताह के अंदर कभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन जब सत्र अस्तित्व में आएगा, संसद का कोई भी सत्र जब चलेगा उसमें इसको पारित कराना पड़ेगा। विशेष परिस्थितियों में 6 महीने भी हो जाएगी इसकी अधिकतम, है ना। अवधि कितनी इसकी अधिकतम अवधि? या तो 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीना हुआ, और या 6 महीने, 6 माह, 6 माह तब हो सकती है, विशेष परिस्थिति में होगी, इतनी विशेष परिस्थितियां होंगी। अब 6 महीने तक अगर वो संसद में दोनों हमें सदनों में पारित कराना है, लोकसभा में राज्यसभा में, यानी कि एक जैसे साधारण विधेयक की प्रक्रिया होती है पास होने की, वही इस पर नियम लागू होगा। तो 6 सप्ताह भी है और 6 महीना भी है ना। और इससे पहले भी राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिएगा, मंत्री परिषद की सलाह से लागू होता है। राज्यपाल जब इसको राष्ट्रपति महोदय लागू करेंगे तो मंत्री परिषद की सलाह ली जाएगी। मंत्री परिषद का मतलब ये हुआ सभी मंत्रालयों के जो सभी मंत्री होते हैं, यहाँ पर साधारण बहुमत से उसको पारित किया जाएगा। एक बहुमत के द्वारा इसे पारित करेंगे तो तब इसे ये जारी कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय कभी भी वापस ले सकते हैं इसको ऑर्डिनेंस को। तो ये मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में अंतर, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और एक राज्यपाल के बारे में अभी चर्चा हम करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखना राज्यपाल कैसे करेंगे। केंद्र में कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय, और राज्य में कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय। राज्यपाल जो गवर्नर होंगे, देखना राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट ही माना गया है राज्यों में, है ना। राज्य को जो रेगुलेट करता है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ये विधायिका का एक अलग टॉपिक पढ़ा जाएगा वैसे। तो राज्यपाल होगा हेड, है ना। और किसी भी राज्य में एक विधानमंडल होगा। देखना विधानमंडल द्विसदनात्मक या एक सदनात्मक हो सकता है, यूनिकैमरल या बाईकैमरल। अगर हम यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे 2 सदन हैं, 2 सदन, ये बाईकैमरल है ना। 7 ही राज्य हैं भारत में कि जिनमें 7 या 8, एक और भी बना है, तो उसमें द्विसदनात्मक है। यहाँ पर क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक 2 सदन है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। ये प्रथम सदन, ये द्वितीयक सदन कहलाएगा। ये विधानसभा वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो विधान मंडल किसको मिलाकर बनता है? विधानसभा और विधान परिषद। और आपको बताया अभी कि एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। अगर हमारे यहाँ पर 20 मंत्रालय हैं, उत्तर प्रदेश में 20, और एक में 4 मंत्री हैं, तो 4 गुना 20 बराबर कितना हुआ है? 20 चौक 80, 80 मंत्री। और अगर अब कैबिनेट कितना होता है? 1 गुना 20 बराबर 20। अगर हम 20 मंत्रियों की बैठक करते हैं तो मंत्रिमंडल, और अगर हम सभी की सलाह लेते हैं 80 की मंत्री परिषद। पहले भी आपको अभी बताया कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। मंत्रिमंडल का दायरा बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा मंत्री होते हैं, और मंत्री परिषद में कम होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सबसे अव्वल दर्जे के जो मंत्री होंगे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। खैर, राज्यपाल को जब ऐसा प्रतीत होता है कि इस राज्य में किसी मुद्दे को लेकर कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन अविलंब, वो आज ही लागू होना जरूरी है, आज ही बनना है, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत। और 123 के अंतर्गत कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 213 के अंतर्गत राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल किसकी सलाह लेते हैं? मंत्री परिषद की। और इसकी अवधि कितनी होती है? अवधि आपको बताई थी, या तो 6 सप्ताह होगी, मैक्सिमम विशेष परिस्थितियों में 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। और हमें यह लगता है कि जो अध्यादेश हमने जारी किया है, यह कानून की तरह जो जारी हुआ है, इसे हमें एक परमानेंट कानून ही बनाना है, तो उसी तरीके से संसद में पारित होगा जैसे कोई विधेयक होता है। अब ये देखते हैं कि ये कानून किस प्रकार का है, चूंकि विधेयक भी 4 प्रकार
प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। उन चारों की प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं कि संसद में कब पारित करना है, चूंकि संसद में जाकर बनेगा फिर कानून। तो राज्यपाल किसके अंतर्गत करते हैं, 213 के अंतर्गत, और 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ज़्यादा मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं। 6 सप्ताह और 6 महीने वाली कंडीशन, अगर विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थितियों में 6 माह विशेष परिस्थिति, और सामान्यतः अगर वर्ड आया जनरली, सामान्यतः, इसके लिए कितना हो जाएगा, 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीना। एक आप ये क्वेश्चन समझिए, विधेयक में और अध्यादेश में अंतर क्या होता है ना, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिल्स एंड ऑर्डिनेंस। तो क्या होगा इसमें बेसिक डिफरेंस, विधेयक क्या होते हैं, अभी आपको बताया कि जब हम कोई कानून बनाते हैं या हम कोई अधिनियम बना रहे होते हैं, उससे पहले प्रक्रिया विधेयक। विधेयक तो एक फाइल होगी, इस फाइल पर किस किस के सिग्नेचर होंगे, फाइल पर या तो ये देखेंगे 4 प्रकार के जैसे विधेयक होते हैं कि वो धन विधेयक या वित्त विधेयक, लोकसभा से शुरुआत करेंगे या राज्यसभा से, ऐसी फाइल तैयार की जाएगी। जब तक ये लोकसभा में, राज्यसभा में फाइल घूमती रहेगी, तब तक ये बिल कहलाता रहेगा विधेयक, और ये उस दिन अधिनियम बनेगा जब राष्ट्रपति महोदय के इस फाइल पर, इस प्रस्ताव पर, इस संकल्प पर या इस रिजोल्यूशन पर सिग्नेचर हो जाएंगे। अब क्या कहलाएगा, ये एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। और अगर हमें ये जारी करना है कि आज ही, क्योंकि कानून बनने में, अधिनियम बनने में कितना समय लगेगा, कहीं संविधान में उल्लिखित नहीं है बात कि इतने दिन में ही बन सकता है। राष्ट्रपति महोदय अपनी वीटो पावर का सहारा लेकर उसको पॉकेट वीटो में भी डाल सकते हैं, ठंडा बस्ता जिसे कहते हैं। कुछ विधेयक है जिन पर अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए। डाक खाने का एक मामला है, महिलाओं के आरक्षण का एक मामला है। संविधान में महिलाओं को आरक्षण सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल ये पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। जैसे ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, नगर पंचायत के होते हैं, नगर पालिका के, कि वहाँ पर 33% रिजर्वेशन है। उसके अलावा हमने व्यवस्था बनाकर रिजर्वेशन दिया है कि इसमें पार्लियामेंट में या लोकसभा, राज्यसभा में, संसद में महिलाओं को कितना रिजर्वेशन दिया जाए, वो 50% की बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो कानून नहीं बना, बहुत पुराना एक मामला है। ऐसे ही अध्यादेश क्या होगा, अध्यादेश को राष्ट्रपति महोदय जारी कर सकते हैं, लेकिन जो विधेयक जब पारित होता है, पहले वो लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में, अब वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट देखना, लोकसभा, राज्यसभा। अगर हम कोई विधेयक है, विधेयक जैसे 4 प्रकार के होंगे, अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे इसे, लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। लेकिन जो अध्यादेश होता है, इसे राष्ट्रपति महोदय ही जारी कर सकते हैं। हाँ, मंत्रिमंडल की सलाह जरूर लेनी पड़ेगी, है ना। मंत्रिमंडल की सलाह एक अलग चीज़ होती है, लोकसभा, राज्यसभा में पारित कराना एक अलग चीज़ होती है ना। यहाँ पर एक बहुमत से पारित कराया जाता है और मंत्रिमंडल सलाह दे ही देता है, क्योंकि मंत्रिमंडल उन्हीं मंत्रियों का बनता है जिनकी सरकार होती है अमूमन, ये ना, ज़्यादातर सामान्यतः ऐसा है कि अगर लोकसभा, राज्यसभा में जब पारित होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा बाद में, वो तो क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा जब राष्ट्रपति महोदय के पास। और अगर राष्ट्रपति अपने विवेक से पहले ही जारी कर देते हैं, केवल सलाह मात्र से, मंत्रिपरिषद की सलाह से, अब वो अध्यादेश कहलाएगा। यानी कि अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय डायरेक्ट कर सकते हैं पारित, और जो विधेयक होता है ये लोकसभा, राज्यसभा में पारित होने के बाद होता है। ये इसमें डिफरेंस हुआ। तो अभी आपको कुछ स्लाइड पर इसके क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, अभी आगे इसके क्वेश्चन देखिए। इसमें फिर भी अगर कोई किसी को डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकता है, या पर्सनली व्हाट्सएप पे भी, इसी नंबर पर हमारा व्हाट्सएप भी चलता है, उसमें कमेंट कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा। नेक्स्ट आप स्लाइड देखेंगे इसकी, जो इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं IAS, PCS, सिविल सर्विस में, या और भी जो SI की अभी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं अध्यादेश से संबंधित प्रश्न। देखना क्या क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। तो आर्टिकल आपको 2 बताए थे, एक तो 123 राष्ट्रपति महोदय और एक 213 आ जाएगा इसमें, है ना, 213, इससे राज्यपाल महोदय करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्या होता है ये आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना। कौन सी सूची, देखना संविधान में 3 प्रकार की सूची होती है, लिस्ट, है ना। कौन कौन सी होंगी वो, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा एक अवशिष्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, रिजोरी पावर्स, उन पर भी संघीय कानून बनाता है। तो 3 प्रकार की सूची होती हैं। राष्ट्रपति महोदय केवल
संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो इनमें विषय लिखे गए हैं, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 प्रकार की होती हैं। जैसे एक तो संघ सूची और एक होती है राज्य सूची के विषय होते हैं, और एक समवर्ती। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया समवर्ती। तो संघ सूची पर बनाएंगे और समवर्ती पर बनाएंगे, राज्य पर नहीं बनाएंगे, राज्य पर राज्यपाल बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो किस पर नहीं कर सकते? आपको अभी बताया कि राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी नहीं करेंगे। तो कौन करेगा इस पर? वो राज्यपाल करते हैं राज्य में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं करते, ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका कुछ कलेक्शन तैयार किया है, आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए। ये परीक्षाओं में बहुत ही यूजफुल होंगे, आपके लिए लाभकारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश कितने समय तक रहता है? तो इसकी आपको बताया था कि वैलिडिटी जो होती है तो 6 सप्ताह होती है, और मैक्सिमम विशेष परिस्थितियों में 6 महीने तक भी सक्रिय रह सकता है। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है ना 6 महीने की होती है, सामान्यतः केवल 6 सप्ताह की होती है। 6 सप्ताह का मतलब ये 1.5 महीना तक रहता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय इसे कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर अध्यादेश जारी करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करते हैं। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? पीएम होते हैं, है ना। और पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अन्य मंत्रियों की कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। और मंत्रिपरिषद में सभी वो मंत्री शामिल होंगे जो मंत्रालय में होते हैं। एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और 4th हो जाएंगे उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर्स। तो डिप्टी मिनिस्टर क्या होगा? ये उसी में शामिल होंगे। अगर हम चारों को काउंट करते हैं वो मंत्री परिषद हो जाती है। सिर्फ अगर हम कैबिनेट को शामिल करते हैं अब वो मंत्रिमंडल हो जाता है। तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है ना। कब जारी होता है? जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी कानून अभी बिना विलंब के जारी होना जरूरी है, तो उस परिस्थिति में हो सकते हैं। और जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद का कोई भी सदन, यहाँ पर एक क्या लिखेंगे? कोई भी सदन हाउसेज सत्र में ना हो, सत्र ना चल रहा हो, इसमें ध्यान रखिएगा। जब सत्र में नहीं होगी तो तभी जारी करेंगे, और जब सत्र स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले जो अध्यादेश है इसी को देखना है, क्योंकि 6 सप्ताह के अंदर वो पारित कराना है संसद के दोनों सदनों में। अगर वो पारित नहीं तो निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। उसके बाद वो अध्यादेश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 123 क्या है? देखना क्वेश्चन में पूछा गया परीक्षा में। आर्टिकल अनुच्छेद 123 क्या है? अध्यादेश से संबंधित है। कौन जारी करता है? 130 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, है ना। तो वही 3-4 क्वेश्चन वही पलट कर आ रहे, रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर। ओके, आगे देखिएगा आप। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? देखना इसमें क्या दिया है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये 213 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 213, अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं राज्य में। यानी कि जो राज्य सूची के जो भी विषय हैं, राज्य सूची है ना। देखना एक अनुसूची होता है और एक सूची। तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूची दी हुई है, लिस्ट। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, उसमें एक स्टेट लिस्ट भी है। स्टेट लिस्ट पर कौन जारी करता है? ये राज्यपाल जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है? आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, है ना। देखना इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, ये ऐसे पूछा गया है। गवर्नर, है ना। और गवर्नर भी किसकी सलाह पर? जो मंत्रिपरिषद होती है यहाँ की राज्य की। आगे, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो शक्ति कहाँ पर है? अनुच्छेद नंबर 123 में है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, देखना अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है ना। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो मैं आशा करता हूँ आपकी ये समझ आया होगा, और इसमें जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। अब ये कोशिश रहेगी हमारी, हर रोज़ उसमें हम वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आएगा। ओके, थैंक यू।